मेरे प्यारे भाई बहन, अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो मुझे पता है कि तुम्हारा माइंड थक चुका है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी दिमाग रुकता नहीं। रात को बिस्तर पर लेटते ही थॉट पर थॉट, सीन पर सीन, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा ना हुआ तो, और फिर चिंता, डर, गिल्ट, रिग्रेट्स, कंपैरिजन, दूसरों की बातें, पुराने घाव, सब मिलकर तुम्हारे मन को परेशान करते हैं। आज की ये प्रार्थना खास उसी के लिए है, चिंता और ओवरथिंकिंग से राहत और तेरे माइंड को सच में शांति मिले। शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी रात की प्रार्थनाएं, बाइबल पर आधारित संदेश और आत्मिक शांति देने वाला कंटेंट तुम्हारे पास रोज पहुंचे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर प्रार्थना के बाद तुम्हारे दिल को हल्कापन और माइंड को शांति मिले तो लाइक करके और कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करना। अब आओ हम अपने प्रभु यीशु के सामने झुककर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज की इस रात तेरे सामने आता हूँ, तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और सबसे पहले तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस दिन की शाम तक सुरक्षित पहुँचाया। मेरी सांसें चल रही हैं, तूने मुझे बचा कर रखा, ये सब तेरी दया है। प्रभु, तू मेरे दिल को जानता है, तू मेरे मन की गहराई तक देखता है। तू जानता है कि बाहर से मैं नॉर्मल दिखता हूं, पर अंदर से मेरा माइंड कितना ज्यादा सोच सोच कर थक चुका है। हे प्रभु यीशु, आज की ये रात मैं तेरे सामने अपनी चिंता और ओवरथिंकिंग को खोल कर रख देता हूं। तूने अपने वचन में कहा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं खुद सब कंट्रोल करने की कोशिश करते करते थक गया हूं। हर पॉसिबिलिटी सोच सोच कर, हर सिचुएशन को अपने दिमाग में बार बार रिवाइंड करके मैंने अपने मन को खुद ही टॉर्चर किया है। आज की रात मैं तेरे सामने ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। यीशु, मैं इस ओवरथिंकिंग से थक चुका हूँ। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, पर अकेले नहीं छोड़ पा रहा। तू मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा, अभी इसी समय जहाँ मैं बैठा या लेटा ये प्रार्थना सुन रहा हूँ, उस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दे। मेरे कमरे, मेरे बिस्तर, मेरे मन के अंदर तक तेरी शांति उतरने दे। प्रभु, जो बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, फ्यूचर का डर, पैसे की चिंता, जॉब का टेंशन, फैमिली की प्रॉब्लम, रिश्तों का दर्द, दूसरों के वर्ड्स, क्या सोचेंगे लोग, मेरी गलती, मेरा पास्ट, मेरी कमजोरियां, इन सब को मैं अभी तेरे चरणों में रखता हूँ। हे यीशु, तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज की रात मैं अपने माइंड का हर बोझ, हर विचार, हर एंग्जाइटी, हर डर तेरे चरणों में उतार देता हूँ। प्रभु, जब मैं ओवरथिंकिंग में फंसता हूँ, मेरा दिल तेज धड़कता है, मेरे सीने में घबराहट होती है, नींद उड़ जाती है, मैं अकेला महसूस करता हूँ। पर तेरा वचन कहता है कि तू मेरे साथ है। तूने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आज मैं इस सच्चाई पर खड़ा होता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। तू मेरे विचारों के तूफान के बीच खड़ा है। हे प्रभु, ज्यादातर ओवरथिंकिंग उन बातों के बारे में होती है जो मेरे हाथ में है ही नहीं। क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या सोचेगा, कल का रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, और मैं रियलिटी में जीने के बजाय इमेजिनेशन में जीता रहा हूँ। आज की रात मैं अपने माइंड पर तेरे वचन की सच्चाई बोलता हूँ कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु, मैं मानता हूँ कि फ्यूचर तू जानता है, मैं नहीं, इसलिए मैं अपना फ्यूचर तेरे हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे माइंड की स्पीड को स्लो कर दे। जहां विचार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भाग रहे हैं, वहां तू ब्रेक लगा और मेरी सोच को तेरे वचन में एंकर कर। हे प्रभु, तू मेरे माइंड की स्क्रीन पर चलती हुई नेगेटिव फिल्म को बंद कर और उसकी जगह अपने वचन की सच्चाई दिखा। जब मेरे अंदर आवाज आती है, तू फेल हो जाएगा, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, कोई तुझे नहीं समझता, सब तुझे छोड़ देंगे, तू कम है, तू सही नहीं है, तब तेरी आवाज जोर से सुनाई दे कि तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपनी सोच पर अपना शासन स्थापित कर। हर झूठी बात, हर डराने वाली सोच, हर अगर ऐसा हो गया तो वाला डर जो तेरे वचन के खिलाफ है, उसे अभी तेरे नाम में गिरा दिया जाए। तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरा माइंड डर का प्लेग्राउंड नहीं है, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। हे प्रभु, मेरे अंदर जो हैबिट बन गई है, चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज करना, खुद को ब्लेम करना, हर बात पर ओवर रिएक्ट करना, हर छोटी छोटी चीज़ पर घंटों सोचना, इन सब गलत पैटर्न्स को आज की रात तू तोड़ दे। मुझे सिखा कि मैं परेशान करने वाले विचारों से बात न करूं, बल्कि तेरे से बात करूं।
मैं पॉसिबिलिटी से नहीं, तेरे प्रॉमिस से बात करूं। पवित्र आत्मा, जब मैं बिस्तर पर लेटूं, आंखें बंद करूं, तब मेरे माइंड में उठने वाले थॉट्स की बाढ़ को तू रोक और तेरी शांति की नदी वहां बहने दे। हे प्रभु, मुझे प्रैक्टिकल भी सिखा कि मैं सोने से पहले तेरे नाम से धन्यवाद करूं, थोड़ा वचन सुनूं या याद करूं। अपने मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार रील्स और वरी वाली न्यूज़ से दूरी रखूं ताकि मेरा माइंड और डिस्टर्ब ना हो। मुझे डिसिप्लिन दे कि रात को सोने से पहले मैं अपने माइंड को तेरे हवाले करके कह सकूं, यीशु, अब मैं नहीं सोचूंगा, अब तू संभाल। प्रभु, मैं अपने पास्ट के उन सीन्स को भी तेरे हाथ में देता हूं जो बार बार मेरे दिमाग में रिप्ले होते हैं। किसी ने क्या कहा, किसने चोट पहुंचाई, कहां मैंने गलती की, कौन मुझे छोड़कर चला गया, ये सब यादें मेरा मन तोड़ती हैं और फिर मैं घंटों इन्हीं बातों में खो जाता हूं। आज की रात, हे यीशु, तू उन यादों पर तेरे लहू की रेखा खींच दे ताकि वे मुझे सताने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए रहें। मैं उनमें फंसा ना रहूं बल्कि उनसे निकलकर आगे बढ़ सकूं। मुझे कृपा दे कि मैं खुद को, दूसरों को और सिचुएशंस को तेरे हाथ में छोड़ सकूं। पिता, मैं उन हर झूठी गिल्ट पर भी प्रार्थना करता हूं जो अननेसेसरी मेरे माइंड पर लाद दी गई है। जहां जरूरी नहीं, वहां भी मैं खुद को दोषी ठहराता हूं, खुद को कोसता हूं और खुद पर कठोर हो जाता हूं। प्रभु, तूने तो मेरा कंडेमनेशन उठाने के लिए क्रूस पर जान दे दी। तूने कहा कि अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मुझे अपने ऊपर तेरी नज़र से देखना सिखा। मैं खुद पर भी तेरी कृपा की नज़र से देखूं, न कि केवल दोष की नज़र से। पवित्र आत्मा, अब मैं विशेष रूप से अपनी नींद पर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि आज की रात से मेरी नींद बदल जाए। तूने कहा है कि वो अपने प्रियजन को निद्रा में चैन देता है। मैं ये वचन अपने ऊपर बोलता हूं। जब मैं आज इस प्रार्थना के बाद आंखें बंद करूं, तब मेरे माइंड में शांति का वातावरण हो, तेरे नाम की मीठी गूंज हो, तेरे वचन की झलकें हों, तेरी उपस्थिति का एहसास हो। हर बुरा थॉट, हर पैनिक, हर आहट जो मुझे डरा दे, उन सब पर तेरी शांति भारी पड़े। मैं घोषणा करता हूं कि आज की रात मेरा माइंड ओवरथिंकिंग का मैदान नहीं रहेगा बल्कि तेरे विश्राम की जगह बनेगा। प्रभु, मेरे कमरे पर, मेरे बिस्तर पर, मेरे तकिए पर, मेरे सिर पर, मेरे थॉट्स पर, मेरी नींद पर तेरी सुरक्षा और तेरे लहू की मेंढ में फेथ से लगा देता हूं। तेरे स्वर्गदूत मेरे कमरे की चौखट पर पहरा दें और कोई भी अंधेरी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा या बुरा ड्रीम मेरे पास ना आ सके। हे प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में अपने माइंड को लिटा देता हूं। जब मैं सोऊं, तू मेरे ऊपर जाग। जब मैं आंखें बंद करूं, तो तू मेरे मन की रक्षा कर। और जब कल सुबह मैं उठूं, तो हल्के, फ्रेश, नए विश्वास के साथ उठूं, ना कि थके हुए और हेवी माइंड के साथ। पिता, मैं अब तुझसे ये एक बात साफ साफ कहता हूं, यीशु, मैं अपना माइंड तेरे हवाले करता हूं। मेरी सोच, मेरी चिंता, मेरे विचार, मेरे डर, मेरा फ्यूचर, सब कुछ तेरे हाथ में है। मैं अब अकेला झगड़ा नहीं करूंगा, तू मेरे लिए लड़। मैं हर बात को खुद समझने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। प्रभु, इस सच्चे और सरल सरेंडर को तू स्वीकार कर और मेरे माइंड पर तेरी शांति का प्रभुत्व स्थापित कर। अब हे पिता, मैं हर उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो ये प्रार्थना मेरे साथ सुन रहा है। उनका भी माइंड शांति से भर दे, उनकी भी ओवरथिंकिंग को रोक दे, उनके भी विचारों में तेरी ज्योति चमक उठे। जहां 2 या 3 तेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, तू वहां होता है। अभी हम ऑनलाइन हैं, पर तेरी आत्मा हमें एक कर रही है। हम सब मिलकर अपने मन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, धन्यवाद कि तू सुन रहा है, धन्यवाद कि तू काम कर रहा है, धन्यवाद कि आज की रात कुछ अलग होगी। मैं ये सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी, अनमोल और जीवित नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अगर इस प्रार्थना के बाद तुम्हारे मन को हल्का महसूस हो, सोच थोड़ी शांत लगे या तुम्हें लगे कि आज कुछ अलग है, तो वहीं बैठकर धीरे से बोल, धन्यवाद यीशु, तूने मेरे माइंड को छुआ है। और कमेंट में लिख, प्रभु, मेरा माइंड तेरे हवाले है।